हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक क्या मतलब एवरेज वाला ही क्वेश्चंस, लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं और उन न्यूमेरिकल को हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस और बहुत शानदार क्वेश्चंस, जिसको देख करके आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। तो चलिए हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सपोज ए ट्रक ट्रेवल 16 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। मीन्स कि एक ट्रक है जो पहले घंटे में चलता है 60 किलोमीटर। आप पहला जो डिस्टेंस लिख सकते हो, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो पहला डिस्टेंस है वह है 60 किलोमीटर। कितने आवर में? फर्स्ट आवर में। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड 80 किलोमीटर, मतलब जो D2 है यह है आपका 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, मतलब कि अगला एक घंटे में। तो भी क्या हो जाएगा 1 आवर। बात समझ आया। पहला जैसे मान लीजिए कि A और B और C दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका 80 किलोमीटर। तो फर्स्ट आवर में जो चल रहा है ये चला है 60 किलोमीटर और जो नेक्स्ट एक आवर 1 आवर और है, अगला एक घंटा और है, उसमें फिर कितना चल रहा है आपका 80 किलोमीटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि पहला एक घंटा है उसमें 60 किलोमीटर, दूसरा एक घंटा जो है उसमें कितना चल रहा है आपका 80 किलोमीटर। आपको पता करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बस एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको लगा देना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल चली गई दूरी, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 80 और टोटल टाइम टेकन, तो कितना टाइम लग रहा है 1 + 1। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 140/2, कट कर दीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ में आ रहा होगा जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो गई इस क्वेश्चन की 70 किलोमीटर पर आवर। यदि आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर भी मैं पूरे फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन ऐसे रहा कि कोई एक ट्रक है जो कि फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर चलता है और सेकेंड आवर में आपका चलता है 80 किलोमीटर। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हमने उस फार्मूले पर रख करके लगा दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट लेके आऊँगा जो कि आप कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में क्या होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आने वाले कुछ समय में आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा, जिसे कि देख करके आप अपने स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखते रहिएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट A to B। एक आदमी है जो कि एक A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रेवल करता है फॉर 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ इन 4 सेकेंड। मतलब कि एक आदमी है A से B ट्रेवल करता है कितना 30 मीटर साउथ साइड में इन 4 सेकेंड। देन ही ट्रेवल्स फ्रॉम B to C फॉर 40 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट इन 6 सेकेंड। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर आगे है व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड भी पूछा हुआ है और आपसे पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन यहाँ पर आपके 4 होते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। आपको यदि ईस्ट और वेस्ट भूल जाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप WWE देखे होंगे शो WWE, इससे भी आप ट्रिक बना सकते हो कि ये वाला साइड आपका वेस्ट हो जाएगा और ये वाला साइड आपका ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। एक बार फिर क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुन लें।
क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए जिससे कि एग्जाम में आने पर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्वेश्चन में पहले बात क्या है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फॉर 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ इन 4 सेकेंड। मीन्स कि मैंने यहाँ पर पॉइंट ए लिया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल करके इधर आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ कितना 20 पॉइंट तक कितना दूरी है, यह है 30 मीटर। कितना दूरी है आपका 30 मीटर। फिर बोल रहा है अच्छा कितने सेकंड में आ रहा है, ये यहां से यहां तक टाइम क्या लग रहा है इसका, t1 क्या दिया है 4 सेकेंड, क्या दिया है 4 सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है, देन ही ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी। अब बी से सी जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका बी टू सी फॉर 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहां से ईस्ट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो यहां देख लो ये ईस्ट हो गया। पहले ये क्या किया, इधर आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, तो ये कितना चला आपका, ये चला आपका 40 मीटर। और टाइम कितना लगा इसका, t2 लिख लीजिए, t2 कितना लग रहा है इसमें 6 सेकेंड। ये फिगर बना क्वेश्चन का। तो पूछ रहा है देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड पता करने के लिए ध्यान दीजिए, आप ये पता करते हो कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस लिखते हो, क्या लिखते हो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन लिखते हो। लेकिन जब ही आपके पास एवरेज वेलोसिटी की बात आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की बात आ जाएगी, मतलब औसत वेग की बात आ जाएगी, उस समय लिखते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन, कुल विस्थापन अपान कुल समय, टोटल टाइम टेकन। तो दोनों वाले फार्मूले में एक चीज का बस डिफरेंस है, ये डिस्टेंस होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि इस क्वेश्चन को यदि आप निकालते हो एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में, तो अंतर क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की क्या निकालना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, तो दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक ना। तो ये वाला पॉइंट इनिशियल हो गया और ये वाला पॉइंट आपका फाइनल हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहां से यदि कोई ऑब्जेक्ट चलता है और यहां आता है डायरेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉइंट है आपका सी। तो डायरेक्ट यदि आप एसी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखते हैं ना, रूट में लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर, और फिर लिख सकते हो यहां पर बीसी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। आपको एसी की वैल्यू चाहिए, तो बताओ यहां से यदि आप क्वेश्चंस में डिस्टेंस के लिए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 और 40, 30 प्लस 40, टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 सेकेंड या 6 सेकेंड, 10 सेकेंड। आंसर लिख लोगे तो 70/10, यानी इसको काट देंगे तो 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए ये निकालना जरूरी है, आप बिना इसके निकाले एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। तो जहां कहीं भी 90 डिग्री का एंगल होता है ट्रायंगल में, वहां पर हम लोग हाइपोटेनस निकालने के लिए, यानी कि कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो इक्वल टू रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ए बी की वैल्यू क्या है आपका 30 और ये है आपका 40। आप इसको देख सकते हो, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 2500।
2500 और जब इसको निकालोगे बाहर तो हो जाएगा 50 मीटर। तो AC कितना आ गया आपका 50 मीटर। आप जब एग्जाम्स में लगाओगे तो यही मत निकाल देना, यहाँ ये चीज यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 50 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है ना, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखोगे 50 अपन टाइम टेकन। तो टाइम क्या लग रहा है, उतना ही क्वेश्चंस का टाइम रहेगा। टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। और आपके मन में डाउट होगा कि सर यहाँ के लिए तो टाइम दिया ही नहीं है। जब डिस्टेंस आपका कम हुआ, यहाँ पर कितना चला था 70 मीटर और यहाँ पर कितना चला 50 मीटर, तो टाइम भी कम होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वही रखते हैं जो कि पहले से दिया रहता है। तो 4 सेकेंड ये और 6 सेकेंड ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम 10 सेकेंड। 4 + 6 तो 50/10 यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसने यहाँ पर जो टोटल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसका जो टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। मैंने क्या बताया कि क्वेश्चंस एक ही है, क्वेश्चंस एक ही है, इसमें 2 ऑप्शन पूछ दिए हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल एंड औसत वेग। आपको समझ में आया। औसत वेग के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, बिना ये निकाले नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सर्कल से भी पूछे जाते हैं और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ये हम समझ में आता है हमको कि आप इसको समझ गए होंगे। ये डायरेक्शन भी हमने बताया, याद करने का ट्रिक भी बता दिया। WWE, W से वेस्ट हो जाएगा और E से आपका ईस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चंस का आप डायरेक्शन पता रहेगा तभी फिगर बना पाओगे, फिर न्यूमेरिकल लगा पाओगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्विम्स इन 180 मीटर लॉन्ग पूल इन 1 मिनट्स बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along सेम पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ विशाल। मैं एक बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्विमिंग पूल बना लेता हूँ, ठीक है। समझिए स्विमिंग पूल कुछ ऐसा है, स्विमिंग पूल कुछ ऐसा है। अब यहाँ से कोई चलता है और यहाँ से 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके 1 एंड से सेकेंड एंड जाता है। एक बार में कितने समय में टाइम क्या लगता है इसको, टाइम लगता है 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। फिर बोल रहा है एंड बैक along सेम पाथ, उसी रास्ते से, मतलब जिस रास्ते से तैर कर गया A to B, उसी रास्ते से तैर कर फिर कहाँ आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है, बैक हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ विशाल। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। विशाल नाम का लड़का है जो कि किसी स्विमिंग पूल में तैर रहा है, पॉइंट A से B तक तैरते हुए जा रहा है 180 मीटर में, और 1 मिनट में पहुंच जा रहा है A से लेकर B तक, फिर उसी रास्ते से वापस आ जा रहा है B से A तक। डिस्टेंस कितना है उतना ही रहेगा 180 मीटर। टाइम कितना हो जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट कितना 2 मिनट। तो आइए टोटल डिस्टेंस यदि आप देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आपको तो क्या हो जाएगा, यदि इसका सॉल्यूशन निकाले हम तो टोटल डिस्टेंस देख लो, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, एक बार तो गया और एक बार फिर उसी रास्ते से वापस आ गया, तो ये हो गया, कितना आ गया 360 मीटर। कितना आ गया 360 मीटर। समझ में आया चीज़ें आपको। उसी रास्ते से गया और उसी रास्ते से वापस आ गया, तो कुल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 360 मीटर। फिर बात कर रहे हैं टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट जाने में और 1 मिनट आने में, तो कितना हो गया आपका 1 + 1 यानी कि 2 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस भी हो गया, टोटल टाइम।
तो आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगा, बस लगा दो फार्मूला। टोटल डिस्टेंस कितना होता है 360, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, विस्थापन। तो सोचो उसी रास्ते से गया ए से बी और फिर बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस की डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन क्या होती है? तो डिस्टेंस की डिफिनीशन क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कौन सा 2 पॉइंट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जहां से चला वहां से और जहां पहुंच गया, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो सोचो ए से चला है, अब फिर लौट के ए तक ही पहुंच गया है, तो कुछ है क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो जब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी का यानी औसत वेग का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। टोटल टाइम कितना लगा? 2। तो कोई इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। जहां से कोई ऑब्जेक्ट चला फिर रिटर्न होकर वहीं पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका? 0 मीटर पर सेकेंड। यदि आप लोग को यदि प्रॉब्लम हो मैथ सेकेंड ज्योमेट्री में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज्योमेट्री वाला सेक्शन चालू कर देंगे, जिससे कि आपको ज्योमेट्री में जो भी प्रॉब्लम होगा आप वहाँ से समझते रहिएगा। धीरे धीरे हम धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे आप उसको समझते रहिएगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम मिलता है, तो मैं कभी कभी आपको वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, लेकिन इतना मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, या फिर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ आप देखते होगे उसको आप अच्छे से समझते होगे और उस पर प्रैक्टिस करते होगे। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसी टाइप का उसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इनका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो और बना रहे। किसी भी थ्योरी को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको न्यूमेरिकल लगाना जरूरी होता है। जितना हमने टॉपिक बताया उन सारे टॉपिक पर आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। यदि आपका कमेंट्स आता रहा और आपको प्रॉब्लम होती रही मैथ सेकेंड ज्योमेट्री में, तो हम उसका भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।